अफोर्डेबिलिटी क्या है? क्या आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे की एजुकेशन इंडिया या अब्रॉड में अफोर्ड कर सकते हैं? जो एजुकेशन का अमाउंट है यानी कि एजुकेशन कॉर्पस है, उस अमाउंट में आगे आने वाले फ्यूचर के अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस से क्या फर्क पड़ सकता है? कैसे बचाएं इस अमाउंट को? कैसे अपने बच्चे का फ्यूचर प्लान करें? इस वीडियो में आज यही जानेंगे हम। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन बातों के बारे में जानने के लिए और अपने बच्चे की एजुकेशन और उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स एज्यूम कि एजुकेशन अफोर्डेबिलिटी इंडिया में वो होगी जब पेरेंट्स 50% अपने बच्चे की एजुकेशन को खुद से फंड कर सकते हैं। तो सितंबर 2021 में इंडिया ने इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया 4% से भी ऊपर का। और ऐसे ही अगर हम बात करें एजुकेशन की इन्फ्लेशन का, तो स्पेसिफिकली इंडिया में इसमें इन्फ्लेशन रहा है 10% से भी ऊपर का। MBBS का एक कोर्स जो 10 साल पहले 5 लाख कॉस्ट करता था, आज लगभग 20 से 25 लाख कॉस्ट करता है और अगले आने वाले सालों में तो वो 40 लाख पार कर जाएगा। MBA का भी यही हाल है, यानी कि हर साल आपके बच्चे की एजुकेशन 10% से इन्फ्लेट हो जाती है और कई पेरेंट्स इंडिया में इसी वजह से अपने बच्चे की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते। ये जो फीस है और बाकी कॉस्ट हैं, ये अलग अलग कोर्सेज और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग रहती हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स है तो उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करें तो लगभग एवरेजली बढ़ सकती हैं और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वो तो आसमान छू जाती हैं। अब एजुकेशन कॉस्ट की बात हो ही रही है तो सबसे पहले उसके कंपोनेंट्स समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपका आ जाता है फीस या ट्यूशन कॉस्ट, फिर उसमें ऐड होते हैं लिविंग या रूम एक्सपेंसेस, उसके बाद आपका आ जाता है बुक्स, सप्लाईज एंड अदर एक्सेसरीज। उसके अंदर आप जोड़ते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि कॉलेज आने या जाने के खर्चे, और एंड में आप अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी कि अपने पर्सनल एक्सपेंसेस उसमें जोड़ सकते हैं। इतनी सारी कॉस्ट को जोड़ने के बाद एक एजुकेशन अमाउंट आता है और उसमें भी हर साल 10% का इन्फ्लेशन हमें ये समझाता है कि हमारे लिए ये एजुकेशन कॉर्पस इकट्ठा करना अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब सवाल आता है एजुकेशन कॉर्पस का। एजुकेशन कॉर्पस क्या है? एजुकेशन कॉर्पस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये वो पैसा है जो आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आज से जोड़ना शुरू करते हैं, यानी कि ये फ्यूचर के टर्म्स में एस्टिमेट होता है। जो आज पैसा आप जोड़ेंगे वही आप बाद में अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए यूज करेंगे। अब फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो हम फाइनेंस का एक बेसिक टर्म फ्यूचर वैल्यू समझ लेते हैं फटाफट। फ्यूचर वैल्यू एजुकेशन कॉस्ट के टर्म्स में हमें ये बताएगा कि उसी एजुकेशन की वैल्यू फ्यूचर की एक डेट पर क्या होगी इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए। मान लीजिए MBA की एक डिग्री है जो आज 25 लाख कॉस्ट करती है, वो 10 साल के बाद कितना कॉस्ट करेगी अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है। इसकी फ्यूचर वैल्यू जानने के लिए वी मल्टीप्लाई 25 lakhs into the rate of interest raised to power the number of years, यानी कि it would be somewhere around 45 lakhs approximately। आप अपने बच्चे की एजुकेशन की फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमारा एजुकेशन कॉर्पस कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हमने ये जान लिया कि एजुकेशन अमाउंट जोड़ने के लिए एजुकेशन कॉर्पस की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन ये कॉर्पस हम इकट्ठा कैसे करें? यहाँ पर काम आते हैं हमारे चाइल्ड प्लान्स। These child plans will not only help you save money but also ensure that your child's future is safe regardless of what happens in the future। चाहे मिसहैप्स आपके साथ हों, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसीज आए, चाहे कोई भी और दिक्कतें आए, चाइल्ड प्लान एक इंश्योरेंस प्लान ही नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी है जहां पर आप अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इसमें आपके बच्चे को एक लमसम अमाउंट दिया जाता है एट द एंड ऑफ द टर्म टू कवर हिज फीस और मैरिज एक्सपेंसेस और एनी अदर एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर। साथ ही साथ आपके बच्चे को एक लाइफ कवर भी दिया जाता है। जल्दी से एक बार इसके सारे बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स इट एक्यूमुलेट्स अ कॉर्पस फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन, यानी कि इंडिया में पढ़ने से लेकर बाहर जाने तक, BA की डिग्री से लेकर के MBA की डिग्री तक ये हर चीज सपोर्ट करेगा। किटी फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स,
अगर आपके बच्चे को फ्यूचर में कभी भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। इट सपोर्ट्स योर चाइल्ड अंडर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई मिसहैप होता है और आप अपने बच्चे के साथ नहीं हैं, इंश्योर करने के लिए कि उनकी एजुकेशन स्मूथली जा रही है, ये उन सर्कमस्टेंसेस में भी आपके बच्चे की हेल्प करेगा, रिगार्डलेस वेदर पेरेंट्स आर देयर और नॉट। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ कोलैटरल फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि अगर आपके बच्चे को कभी लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो दे कैन यूज इट एज अ कोलैटरल अगेंस्ट देयर लोन। इट ऑल्सो सपोर्ट्स पार्शियल विड्रॉल्स ड्यूरिंग द टेन्योर, यानी कि अगर टर्म के बीच में कोई भी इमरजेंसीज आती हैं, मेडिकल हो चाहे कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ जाए, आपका बच्चा पार्शियल विड्रॉल्स कर सकता है। इट प्रोवाइड्स अ ट्रिपल बेनिफिट, यानी कि ये EEE एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है फॉर टैक्स बेनिफिट्स। टर्म प्लान्स की तरह या फिर नॉर्मल हेल्थ प्लान्स की तरह इसमें एडिशनल राइडर बेनिफिट्स भी ऐड हो सकते हैं। There are different child plans available in India, चाहे वो सिंगल प्रीमियम चाइल्ड प्लान हो, रेगुलर प्रीमियम चाइल्ड प्लान हो, यूलिप चाइल्ड प्लान हो, ट्रेडिशनल चाइल्ड एंडाउमेंट प्लान हो। आप इन सभी प्लान्स के बारे में हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। To understand more about child plans, do let us know in the comments below. Also, अगर आपको किसी स्पेसिफिक चाइल्ड प्लान के बारे में एक वीडियो चाहिए तो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। Do like, share and subscribe our video and do not forget to press the bell icon so that आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। मिलते हैं ऐसी अगली एक इंश्योरेंस की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।